The stop loss will be 19508. फर्स्ट टेल मी कि आपका एंट्री प्राइस क्या लिया है आपने? uh, हाँ, एंट्री प्राइस 19457. ओके, एंड हाई प्राइस कितना है? नहीं, हाई प्राइस आई थिंक 19457 है, हाई प्राइस आई थिंक, राइट? हाँ हाई प्राइस 19457 है, तो आपको थोड़ा बफर लेना पड़ेगा एंट्री के लिए ना। हाँ, सो हाँ मैंने लिया था वेट 19472. ठीक है, ये हम्म एंट्री प्राइस हो गया। और हम्म लो प्राइस कितना है, लो प्राइस? 19333.60. 3.60। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कितना है आपका? आपने क्या ट्रेड लिया, बाई लिया है सेल किया पहले? बाय का किया है। बाई का लिया है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितना है आपका? 19508. कैलकुलेट कर देता हूँ अभी। स्टॉप लॉस कितना पॉइंट्स आया, 62 पॉइंट्स, राइट? हाँ, तो आपने बाई का ट्रेड लिया है, तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 1472। कितना आया स्टॉप लॉस आपका? 19508. 508। 508 कैसे आएगा? आपने बाई का ट्रेड लिया है, राइट? हम्म तो बाई का ट्रेड लिया तो एंट्री आपकी 19472 पे, तो स्टॉप लॉस तो इससे कम आना चाहिए ना, आपका तो ज्यादा आ रहा है स्टॉप लॉस। 19472 -62 आएगा, राइट? मैंने ऐड किया था, सॉरी। हाँ, वो ऐड आपका टारगेट हो जाएगा, तो ये स्टॉप लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो आपका स्टॉप लॉस कितना आ गया, 19410, राइट? 1940410. 410, राइट? हाँ, और टारगेट कितना आएगा अगर आप 1:1 रखते हैं तो? 19534. Fine. So this is the target if you are keeping 1:1 target, 1:1 risk reward. So let's say you want to keep a risk reward of 1:2, तो उस केस में टारगेट कितना होगा? 19596. Fine. Okay, this is clear. Now, if I want to take a sell trade, then then you tell me how it will work. What will be the stop loss? What will be the target if my risk reward is 1:1, right? See, my entry price will change, my stop loss will change, my targets will change, and my targets will तो change. एंट्री प्राइस कम करेंगे? हाँ, क्योंकि नीचे जाएगा ना, सेल प्राइस है ना। एंट्री प्राइस आपको कम करना पड़ेगा, जो भी आपका लो प्राइस है उससे नीचे का एंट्री प्राइस होगा ना। हम्म
देखिए एक तरीके से जैसे आपका मैथ्स में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है ना, वही है इसमें मेनली। बस आपको ध्यान में रखना है कि जब बाई होगा तो क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, और जब सेल में होगा तो क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। हम्म। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। 15 पॉइंट्स कम लेंगे, लाइक सेल के टाइम पे 15 पॉइंट्स ही कम करेंगे। बफर आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, 15, 10, 20, ऐसा नहीं है कि जो आपने एंट्री में लिया है वही आप नीचे सेल में भी लेंगे, उसमें आप चेंज कर सकते हैं। इसमें मार्केट में, शेयर स्टॉक मार्केट में पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि आपको यही फॉलो करना है, नहीं, यू कैन फॉलो योर ओन स्ट्रेटजी, ओन सेटअप, ओन रूल्स। ओके। 1950504 will be the target. आपने एंट्री के लिए है। 19442। नहीं, एंट्री आपने, देखिए सेल में आपको लो प्राइस कंसिडर करना है, हाई प्राइस नहीं करना ना। हाँ। तो आपको लो प्राइस के नीचे का एक आपको लेना होगा एंट्री प्राइस। 19380.60। एंट्री प्राइस क्या लिया है? 19318। 9318, ठीक है, आपका एंट्री प्राइस हो गया 9318, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या है आपका? स्टॉप लॉस 19308 will be the target. नो नो नो, फर्स्ट टेल मी स्टॉप लॉस कैसे लिया आप? पहले आपको स्टॉप लॉस डिफाइन करना है, उसके बाद आपको टारगेट पे जाना है। Okay. ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे निकाला आपने? हाई प्लस लो, हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2, राइट। हाँ। स्टॉप लॉस दोनों सिनेरियो में सेम सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, बट ऊपर नीचे हो जाएगा, बस इतना फर्क रहेगा उसमें। तो स्टॉप लॉस तो आपका 62 पॉइंट्स ही होगा, वो आपको एंट्री पॉइंट से -62 करना पड़ेगा, तो 19318 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि सेल है ना, तो 19318 प्लस 62, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। वन नाइन थ्री ओके। वन एट
प्लस 62, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 19380, राइट। हम्म। और टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा टारगेट से। तो आपने अगर 62 प्लस किया है तो टारगेट आपका माइनस में हो जाएगा। 62 जो भी आपका एंट्री प्राइस है वहां से -62 में टारगेट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सेल का सिनेरियो है। तो टारगेट क्या होगा? 19256, राइट। हाँ। ठीक है, अभी एक और करते हैं, ठीक है। जब तक आप पूरा कैलकुलेट करके नहीं बताओ तब तक करते रहेंगे। ये देखिए, ये आपको हैमर लग रहा है? ये हैमर लग रहा है? हम्म। तो इसको ले लीजिए, ये वाला हैमर है ना। इसका प्राइस नोट कर लीजिए आप, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन प्राइस है 18186.15, हाई प्राइस है 18218.1, लो प्राइस है 18060.4, क्लोज प्राइस है 18203.4। अब मेरे को एंटी प्राइस बता दीजिए पहले, आप कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, और एंटी प्राइस बता दीजिए। आप क्या ले रहे हैं? बाई ट्रेड ले रहे हैं, पहले सेल ले रहे हैं? बाय। ठीक है, एंट्री प्राइस बता दीजिए। 18203। सॉरी। 18203.10। नहीं, बाइंग में आप कैसे करेंगे? वो तो आपका क्लोज प्राइस है ना, 18203 तो क्लोज प्राइस है आपका, राइट। आपको तो हाई प्राइस के ऊपर बाई ट्रेड लेना है ना। हाई प्राइस क्या है? 18218। ये हाई प्राइस है, राइट। हाँ। इसके ऊपर आपको बाई का ट्रेड लेना है ना। तो एंट्री प्राइस क्या होगा आपका? क्या होगा एंट्री वन प्राइस? एट टू 18230। हाँ, 18230, आपने 18203 बोला था। सॉरी सॉरी। 18230। हम्म। ठीक है, अब आप स्टॉप लॉस और टारगेट कैपिटल की बताइए मेरे स्टॉप लॉस 78। को। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 78 पॉइंट्स आएगा। 78.885। हाँ, तो आप उसको राउंड ऑफ करके 79 कर लीजिए। ओके। अब प्राइस पे कितना आएगा स्टॉप लॉस? ये तो आपका पॉइंट्स हो गया, इतने पॉइंट्स है, बट प्राइस में कितना आएगा स्टॉप लॉस? द एंट्री प्राइस प्लस द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो माइनस में होगा ना, नीचे को होगा स्टॉप लॉस, राइट। क्योंकि आप बाई ट्रेड कर रहे हैं, बाई में आप आप ऐसे ध्यान रखिए ना, इसको देखिए मैं बता देता हूँ। एक चार्ट एक बना के रख लीजिए अपने पास, अभी जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए तो आप ऐसे याद रखिए, बाई और सेल है, राइट। ये आपका स्टॉप हम्म। लॉस है और ये आपका टारगेट है, ठीक है। तो बाइंग में हमेशा स्टॉप लॉस
माइनस करना है और टारगेट प्लस करना है, और सेल में स्टॉप लॉस प्लस करना है और टारगेट माइनस करना है। ये आप ध्यान रखिए, एक चार्ट लिख नोट कर लीजिए। हम्म। ठीक है, तो आप इसको देख के आप कैलकुलेट करिए। स्टॉप लॉस 18151। और टारगेट 18309। 1 सेकेंड, 18230 + 79, 18309, ठीक है। अब सेल का निकालिए। सेल में एंट्री प्राइस बता दीजिएगा मेरे को। लो प्राइस से नीचे का लेंगे और। हम्म। यहाँ पे एक टेबल और बना लीजिए, एंट्री प्राइस यहाँ पे। बाई के केस में आपको ऊपर का लेना है, और सेल के केस में आपको नीचे का लेना है एंट्री प्राइस। सो एंट्री प्राइस 18045। 18, 18045। तो इसका लो प्राइस क्या था? 18060, ठीक है, एंट्री प्राइस ठीक है। अब स्टॉप लॉस और टारगेट निकालिए। स्टॉप लॉस 18124। स्टॉप लॉस कितना आया? 18124। ठीक है, And the target price will be 17966। फाइन, ठीक है। आप टेबल ध्यान रखिए। टेबल ध्यान देगा तो आप कर लेंगे इसे, ठीक है। टेबल ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं। एक प्रिंट आउट लेके अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जहाँ भी रखते हैं, वहाँ एक चिपका लीजिए। क्योंकि जब तक आपको प्रैक्टिस हाँ। नहीं होगी तो आपको ये चार्ट यूज करना ही पड़ेगा, लिखा हुआ है। हम्म। जब माइंड में सेट हो जाएगा फिर आप कर सकते हो सारा, क्योंकि आपको इस चीज की प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी, राइट। हम्म। तो ये आपको क्लियर है हैमर कैसे ट्रेड करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। हम्म। मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ, एक कैंडल वो आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वो आप करके लेके आइएगा, ठीक है। मैं आपको एक वो दे देता हूँ कैंडल। ये रब कर दूं, ये आपने नोट कर लिया ना? हाँ। आप मेरे को बताइए कौन सा हैमर है, मैं वही दे देता हूँ आपको।
हम्म, इसमें है कोई हैमर? है, स्टार्ट में है थोड़ा, और दिस। ये? हाँ, हाँ, ये कर लीजिए। ये। देखिए, हैमर में भी ना कुछ परफेक्ट हैमर्स होते हैं, कुछ इम्परफेक्ट हैमर्स होते हैं। जो परफेक्ट हैमर होगा वो आपको, मैं बता देता हूँ कैसा लगेगा वो आपको। इस टाइप से होगा, मतलब ऊपर स्पाइक ओके। नहीं होगा, यहाँ पे स्पाइक नहीं होगा। जो परफेक्ट हैमर, जैसे ये देखिए, इसमें ऊपर नहीं है बिल्कुल भी, तो दिस इज अ परफेक्ट हैमर, राइट। और यहाँ पे देखिए हल्का सा स्पाइक निकला हुआ है, सो दिस मे नॉट बी अ परफेक्ट हैमर। सो क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा घर में हल्का सा निकला है, ऐसा होता है हैमर, राइट, टी शेप का होता है बेसिकली, राइट। तो ये आपको कंसिडर करना है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं हैमर को। तो आप इसका प्राइजेस नोट कर लीजिए एक बार। इसका प्राइस नोट कर लीजिए। ओपन आई लो क्लोज प्राइस। ओके, डन। फाइन, तो क्या नोट किया आपने प्राइजेस में? ओपन लिया 17731.5, हाई है वन हम्म। सेवन सेवन थ्री फाइव पॉइंट सेवन एल है वन सेवन सेवन। फाइव थ्री सेवन पॉइंट फाइव फाइव और क्लोज है 17662.15, राइट। तो इसमें हम्म। आपको दो सिनेरियोज कंसिडर करने हैं, बाय और सेल, और दोनों के केसेस में आपको स्टॉप लॉस निकालना है और टारगेट्स निकालने हैं, राइट। हम्म। तो आप चार्ट जो मैंने आपको समझाया है वही चार्ट आप यूज करिएगा। ओके। ठीक है, कुछ और डाउट है आज के सेशन का? कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए अभी। नहीं, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये आपके ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या क्या पढ़ा था आपने सब्जेक्ट्स, आपको ध्यान है? हाँ, लाइक अलग अलग सब्जेक्ट्स है फिलहाल तो, लाइक FY से लेके TY तक अभी तक। हाँ हाँ, तो अभी आपका रिसेंटली कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं थर्ड ईयर में? अकाउंट्स है, BRF है, हम्म। देन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स मार्केटिंग। ओके, तो फाइनेंस का भी कोई सब्जेक्ट है या आपकी प्योर 100% कॉमर्स ही है, कुछ मिक्स भी है आपके? नहीं है, फाइनेंस का कुछ रिलेटेड नहीं है। ओके, पूरा कॉमर्स का है, राइट। हम्म। मतलब आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है बेसिकली, राइट। अकाउंट्स किया है आपने तो मतलब मैथ्स का बैकग्राउंड है आपका, राइट। हम्म। ठीक है, ठीक, मैं वही पूछना था कल। ठीक है। और ये मैंने आपको एक लिंक भेज दिया है कोटेक सिक्योरिटीज का। तो ये आप देख हम्म। लीजिएगा एक बार। इसमें आपके पास पैन कार्ड आधार वगैरह होगा, राइट। यू कैन, सो यू कैन यूज दैट टू ओपन द अकाउंट। तो आई थिंक 2-3 दिन में अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आफ्टर दैट वंस योर अकाउंट इज ओपन वी कैन डू सम काइंड ऑफ लाइव ट्रेडिंग, देख सकते हैं हम कैसे क्या करना है ना, तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम्म। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस? नहीं। ठीक है, कल किस टाइम करेंगे क्लास? यही टाइम पे चलेगा। मॉर्निंग में? इवनिंग में नहीं कर सकते कल? क्योंकि एक्चुअली कल है, क्या है, चलेगा। कल मंडे, राइट। हम्म। मंडे टू फ्राइडे, अगर इवनिंग में पॉसिबल है, अगर फ्री है तो इवनिंग में कर सकते हैं। हाँ, पॉसिबल है। ठीक है, इवनिंग में किस टाइम में? 5 बजे, 5, 5:30 के आसपास? चलेगा, चलेगा। ठीक है, तो आपका कॉलेज नहीं होता क्या मॉर्निंग में? हाँ। आपका कॉलेज नहीं होता क्या मॉर्निंग टाइम में? मैं एक्चुअली रेगुलरली नहीं जाती, सिर्फ लाइक प्रैक्टिकल एंड एग्जाम्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम। आपका कॉरस्पॉन्डेंस वाला है क्या? हम्म। ओके ओके, ठीक। फाइन, ठीक है, कल फिर 5 बजे के आसपास करते हैं। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, देन विल जो। ओके।
Okay. Thank you. Thank you. Bye.